अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आज फिर पेशावर में एक कादियानी को कत्ल कर दिया गया। मेरे आका नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की जो तौहीन करता है, जो हुज़ूर को ख़ातमुन नबिय्यीन नहीं मानता है, उसका अंजाम वासिल जहन्नुम होना है। लेकिन पेशावर के बाज़ार में इस कादियानी का कत्ल जो है, मेरे ख़्याल में 1974 के उस कानून के ख़िलाफ़ एक साजिश की जा रही है। कादियानियों का ये तरीक़ा वारदात है कि जो बंदा कादियानी से मुसलमान होने की कोशिश करता है तो ये उसे बर वक़्त कत्ल कर देते हैं। कई वाक़यात ऐसे गुज़रे हैं कि लोग जब उनके सामने इनकी हकीकत खुल जाती है तो अब वो दायरा इस्लाम में दाखिल होने की कोशिश करते हैं। तो जब इन्हें पता चलता है, ये किसी पे शक भी पड़ जाए, तो ये उसे कोशिश करते हैं कि कत्ल कर देते हैं। पिछले दिनों जो वाक़या पेश आया, गाज़ी खालिद ने उस गुस्ताख को वासिल जहन्नुम किया। अब उस वाक़ये की आड़ में मेरे ख़्याल के मुताबिक कादियानियों ने इस बंदे को कत्ल करवाया जो कि मुसलमान होने की कोशिश कर रहा था। ये बहुत बड़ी साजिश है इस्लाम के ख़िलाफ़। ये बहुत बड़ी साजिश है 1974 के उस कानून के ख़िलाफ़ कि कादियानी जो हैं वो चाहते हैं कि ये कानून ख़त्म होना चाहिए। हालांकि ये कानून रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक बनाया गया है। और ये कादियानी अब ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जो बंदा इनका कादियानियत को छोड़कर मुसलमान होने की कोशिश करता है उसको ये कत्ल करवा देते हैं और उसका इल्ज़ाम जो है वो मुसलमानों पर लगा देते हैं। क्योंकि ये लोगों को, पूरी दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि मुसलमान जो हैं वो हमारे साथ इस तरह कर रहे हैं, हम तो बड़े बेचारे से हैं। हालांकि ये इनका एक नापाक प्रोपेगेंडा है। पिछले दिनों एक एडवोकेट का, यूसुफ नामी एडवोकेट का कत्ल हुआ जो पहले कादियानी था। अब जब उसके सामने कादियानियों की वो सारी बातें खुल गई, हकीकत उसके सामने आई, तो उसने कादियानियत को छोड़ने का फ़ैसला किया। जब वो कादियानियत को छोड़ने का फ़ैसला कर चुका था, अभी उसने अनाउंसमेंट नहीं की थी, तो इन्होंने उसे वहाँ रबवे के अंदर बुलाया और वहाँ छुरियों के वार करके उसको कत्ल कर दिया। उसकी बेटी जो हमारी बहन है, मुसलमान है, नजमा रोज़ी साहिबा, उन्होंने अभी भी सोशल मीडिया के ऊपर इस बात को हाईलाइट किया है। तमाम मुसलमान भाई उसके साथ खड़े हैं। इंशाअल्लाह उसे इंसाफ मिलेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल अज़ीम से वो बहन आज भी सोशल मीडिया के ऊपर बार बार ख़बरदार कर रही है कि मेरा बाप पहले कादियानी था, लेकिन अब वो दायरा इस्लाम में दाखिल होने की अनाउंसमेंट करने वाला था कि इन्होंने उसे छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया। ये बहुत बड़ी साजिश है जो कादियानी मुसलमानों के ख़िलाफ़ कर रहे हैं और 1974 के कानून के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। तमाम मुसलमानों को अलर्ट होने की ज़रूरत है, इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हमारे साथ ये गेम खेली जा रही है। ख़त्म नबूवत का जो कानून है ये कुरान और हदीस के ऐन मुताबिक है, और कोई भी बंदा इस कानून की भी मुखालफत करता है तो वो भी गुस्ताख रसूल के ज़ुमरे में आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कानून कायम रहेगा और तमाम के तमाम मुसलमान भाई भी इस बात को ज़हन में रखेंगे कि कादियानी हमारे ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उसका मुंह तोड़ जवाब जो है उनके ही अंदाज में दिया जाएगा। ये बात ज़हन नशीन रखें कि रबवे के अंदर यूसुफ नामी एडवोकेट का कत्ल खुद कादियानियों ने किया, फिर उसका इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगा दिया।
اور پشاور میں بھی پتہ نہیں چلا کہ ابھی تک کس نے قتل کیا ہے۔ میرے خیال کے مطابق یہ قادیانیوں کی بہت بڑی سازش ہے، اور مسلمانوں کو سمجھ کر چلنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس فتنے کے خلاف کھڑے ہونے کا جذبہ اور ہمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔